हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो एपी क्रिकेट न्यूज। जो सबसे बड़ी खबर आज की निकल के आ रही है वो पाकिस्तान के एक्स ओपनर मोहम्मद रिजवान से जुड़े है। जी हाँ, ये वही नाम है जिसको सुन के बहुत ज्यादा ट्रोलिंग करने की मन करती है क्योंकि इसके हरकतों की वजह से। लेकिन जो कुछ भी अभी रिसेंटली कुछ टाइम में बीता है वो सुन के आपको पक्का ऐसा लगेगा कि भाई पाकिस्तान में कम से कम एक बंदा ऐसा है जो खुद की गलतियों को समझता है, सेल्फ रियलाइजेशन है एंड खुद को हमेशा इंप्रूव करने की कम से कम कोशिश तो करता है। क्योंकि ज्यादातर अगर आप पाकिस्तानियों की बात करो तो वो गलती तो करते हैं भर भर के, लेकिन कभी भी खुद को गलत नहीं ठहराते। खुद की गलती उनको समझ में नहीं आती, दूसरों पर ब्लेम कर देते हैं, बोलते हैं कि हम तो विक्टिम है। तो बात दरअसल यहाँ पे मोहम्मद रिजवान के एक पोस्ट मैच इंटरव्यू से लेके आ रहा है। दरअसल पीएसएल के एक मैच के बाद मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने एक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। जहां तक पाकिस्तान की जर्नलिस्ट की बात है तो गवार टाइप के सवाल पूछते हैं, प्रोफेशनलिज्म की कोई नाम ही नहीं है, लेकिन जो सवाल ये पूछते हैं ना एकदम डायरेक्ट। तो जो रिपोर्टर है उसने पूछा कि पीएसएल में आपका कोई परफॉर्मेंस नहीं है, बिग बैश लीग में आपका कोई परफॉर्मेंस नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आपका फ्यूचर नजर नहीं आता, तो आपके बेटरमेंट के लिए क्या आपको रिटायरमेंट नहीं ले लेना चाहिए? क्या फालतू में आप ये सब क्या कर रहे हो? तो सबसे पहले तो मोहम्मद रिजवान के असिस्टेंट ने उसको रोकने की कोशिश की कि ये क्या फालतू सवाल पूछ रहे हो, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने कहा कि मैं सबका आंसर दूंगा। तो सबसे पहले रिजवान ने बोला कि बिग बैश लीग में मेरा बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था एंड उस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में T20 का स्क्वाड सिलेक्शन हो चुका था। उस दौरान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि वो हैरिस रॉफ के पास जाके कहता है कि उसका परफॉर्मेंस जिस तरीके का है उसको पाकिस्तान टीम में जगह नहीं मिलना चाहिए, वो डिजर्व नहीं करता है। एंड वाकई में उसको कोई जगह नहीं मिला पाकिस्तान की टीम में। फिर उसके बाद उसने कहा कि फिलहाल के टाइम में मैं क्रिकेट अगर खेल रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि मुझे क्रिकेट ही खेलना आता है, क्रिकेट के बगैर मुझे कुछ भी खेलना नहीं आता। फिलहाल के टाइम में मेरा परफॉर्मेंस नहीं है जिसकी वजह से आप लोग मुझसे ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो। आप लोग वही थे जो बोल रहे थे कुछ टाइम पहले कि मुझे छक्का लगाना नहीं आता, लेकिन मैं जब छक्का मारना चालू किया फिर आप लोग चुप हो गए। फिलहाल के टाइम में बिग बैश लीग में परफॉर्मेंस नहीं है, पिंडी में परफॉर्मेंस नहीं है, मतलब पीएसएल में जिस टीम के लिए वो खेलता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी उसका फ्यूचर अभी सर्टेन नहीं है। लेकिन फिर भी मोहम्मद रिजवान का कहना है कि गलतियां मैं बहुत ज्यादा की हूं, इंसान तो मैं भी हूं, मानता हूं कि मेरे मेहनत करने में गलतियां कमी रह गई, लेकिन अगर मेरे में हिम्मत होगा तो मैं मेहनत करता रहूंगा एंड अगर मेहनत सही जगह पे हुआ तो मैं कमबैक एक दिन जरूर करूंगा। एंड जो लोग आप बोल रहे हो कि रिटायरमेंट ले जाओ, तो वेल अगर आपको लगता है इस एज में मेरा गेम खत्म हो चुका है तो मैं पूरे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लूंगा। तो फिर रिपोर्टर ने कहा कि रिटायरमेंट सिर्फ क्रिकेट से नहीं, सिर्फ T20 से ले लो। तो रिजवान ने कहा कि अगर रिटायरमेंट लूंगा तो तीनों फॉर्मेट से ही ले लूंगा क्योंकि क्रिकेट मेरा जेन्युइनली पैशन है। क्रिकेट के अलावा मुझे जिंदगी में कुछ भी करना नहीं आता, ना मेरा बिजनेस है ना मेरा कोई और स्किल है। हाँ, फिलहाल के टाइम में क्रिकेट में भी मैं हार चुका हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, लेकिन कम से कम मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा, मेहनत करूंगा एंड हो सकता है एक दिन सफल भी हो जाऊं। एंड अगर हो गया तो फिर आप ही लोग मेरा तारीफ करते हुए घूमते फिरोगे। तो वेल इन स्टेटमेंट को सुन के लगता ही नहीं है कि ये कोई पाकिस्तानी बोल रहा है, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तानी कभी भी खुद की गलतियां नहीं मानते। हाँ, ये मौलवी बहुत सारी अलग अलग हरकतें करता है जो बहुत ज्यादा मतलब इसको गाली देने का मन तो करता ही है, लेकिन ये जो जेस्चर था मोहम्मद रिजवान का, ऑनेस्टली सेल्फ रियलाइजेशन जब होता है एक प्लेयर को, कहीं ना कहीं वो कमबैक जरूर करता है। इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें तो केएल राहुल कहीं ना कहीं कमबैक तो जरूर किए थे 2022 के बाद, जिस तरीके का उनका करियर खत्म ही हो गया था ऑलमोस्ट। ईशान किशन को आप देख सकते हो, उनका भी कमबैक तगड़ा देखने को मिला। श्रेयस अय्यर ने भी कमबैक कर लिया, पता नहीं सूर्य कुमार यादव का कब खून खौलेगा, कब उनका कमबैक होगा। लेकिन मोहम्मद रिजवान का जो वीडियो जहां पे उन्होंने ये सारी बातें की है, ये क्लिप आप सुन सकते हो, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करते हुए जाना और अगर ऐसे वीडियोस देखना पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर लेना। जिंदगी से के हवाले से सवाल हुआ, आखिर में बताना चाहिए था मेरी कारकर्दगी वाली। चलिए स्ट्रेट है सवाल, सिंपल के बीबीएल की परफॉर्मेंस आपकी नहीं, पाकिस्तान टीम में आपका फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, पिंडीज के लिए आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, बेहतर खुद के लिए समझते हैं कि T20 क्रिकेट अब खैराबाद कह देना चाहिए। पीएसएल से रिलेटेड सवाल नहीं, बिल्कुल आप लोगों के सवाल के लिए बिल्कुल जवाब दूंगा इंशाल्लाह। लगता है क्योंकि सलमान अली आगा भी बैठे थे, उन्होंने कहा अगर ज़रूरत पड़ी वर्ल्ड कप आ रहा है अगले साल तो मैं T20 क्रिकेट से ज़रूर ब्रेक लूंगा या शायद छोड़ भी दूं। आप भी कहीं सोचते हैं कि T20 क्रिकेट अब शायद आगे निकल गई और यंगस्टर्स को चांस मिलना चाहिए? देखिए, जब बिग बैश खेल रहा था ना, मैं टीम सेलेक्ट हुई है तो मैंने वहां पे जाके ये कहा था कि इस परफॉर्मेंस में मेरी जगह नहीं बनती पाकिस्तान टीम में, इस परफॉर्मेंस में मेरी जगह नहीं बनती पाकिस्तान टीम में। मगर मैं भी वही बंदा हूं जो आप लोग के सामने यहाँ पे बैठा हुआ था कि आप वही लोगों ने कहा था कि छिक्का नहीं मार सकता, अगर आप लोगों को याद हो। और अभी भी जो मैं खुद ऑनेस्ट कह रहा हूं कि जब बिग बैश भी, ये हारिस साहब शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ रहा है, पीछे बैठा हुआ है, इससे अगर वहां पे हमारी बात हुई ना, ये गवाह इस चीज का
कि हम जब वहाँ खाना खा रहे एक जगह पे, तो मैंने उसको कहा था कि हारिस को कि जो मेरी परफॉर्मेंस यहाँ पे इस टाइम मेरी पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती। और बहरहाल इसने जो एक अल्फाज मुझे कहे थे जो मैं आप लोगों के सामने बता नहीं सकता कि उसको पता है, हाँ, क्योंकि वरना आप लोगों ने कुछ और बना दिया, हाँ वो बैठा है सामने, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। मगर मैं आपको कहता हूँ कि हम इंसान हैं, मैंने शुरू में कहा कि मुझसे गलती हुई है, मेरी परफॉर्मेंस सर नहीं है, मगर इसका हरगिज में ये मतलब नहीं है कि मैं हिम्मत हार के आप लोगों के सामने बैठ जाऊँ या मैं क्रिकेट छोड़ जाऊँ। मेरे में जोर होगा, मैं करूंगा तो इंशाल्लाह कि तुमसे करूंगा, नहीं होगा तो पहले भी पाकिस्तान टीम में जाके कप्तानों को कह चुका हूं कि यार मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मेरी जगह इसको मौका दे दो। कितनी दफा कह चुका हूं, एग्जांपल्स मौजूद है। जब सैफी भाई टीम के साथ थे उस टाइम मैं कह चुका हूं, अभी भी कहूंगा। मैं ना सवाल से घबराता हूं, ना मीडिया से घबराता हूं। जो चीज मेरे में ठीक नहीं है वो नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं इस एज में, आप कहते हो कि रिजवान रिटायरमेंट ले लो, तो मैं ले लूंगा। नहीं देखिए, मेरे लिए क्रिकेट जुनून है, मेरे लिए क्रिकेट असल है। अब वो T20 है, वो टेस्ट है, ODI है। मुझे क्रिकेट से मोहब्बत है, वो इसलिए खेलता हूँ कि मुझे उसके अलावा और कुछ आता नहीं है अपनी लाइफ में। ना मेरा कोई बिजनेस है, ना कोई और स्पोर्ट्स में खेलता हूँ, सिर्फ क्रिकेट ही है। हाँ यस, मैं हारा हूँ इस टाइम, आपके सामने हूँ, सामने की मेरी परफॉर्मेंस नहीं है, मगर अल्लाह के हुक्म से मेहनत में कमी थी, शायद तगड़ी मेहनत करके आऊंगा अल्लाह के हुक्म से, फिर शायद आप लोग के सामने बैठ जाऊं, फिर आप सवाल करें कि यार वाकई आपने कहा। मगर मैं अपनी मेहनत को समझता हूँ कि कम थी, इसलिए आपके सामने ये रिजल्ट मेरा ऐसा है।